हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो भाई आज है सैटरडे और पूरे वीक की थकान है। आज बहुत टायर्ड टायर्ड लग रहे हैं, पता नहीं कुकिंग करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेट्स सी। सो सबसे पहले शावर लेके फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं माइंड क्या बोलता है, अकॉर्डिंग फिर करेंगे। सो आई विल बी बैक। तो मैं हो गई हूँ फ्रेश और फिर से रिस्टार्ट। तो अब मैं पहले करूँगी व्लॉग एडिटिंग, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं करी है। उसके बाद अभी तो कुछ मूड नहीं है, बहुत टायर्ड टायर्ड सा लग रहा है। उसके बाद शायद मैं किचन में जाऊँगी और देखते हैं क्या बनाते हैं, पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। सो आई विल एंजॉय सम टाइम, मी टाइम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो फिर मैं आ गई थी किचन में और आज था सैटरडे, तो मुझे बनाना था कुछ डिफरेंट। तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ रुमाली रोटी। तो जिसके लिए मैंने ले लिया था 2 कप आटा और उसमें डाल दिया था हाफ स्पून सॉल्ट और 1 स्पून ऑयल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा आटा लिया है क्योंकि हम इसको बना के रख देंगे तो इसके रैप भी बना सकते हैं, इसलिए ये 1 वीक तक चल जाते हैं अगर आप इनको हाफ़ कुक करके और अच्छे से रैप करके फ्रिज में रख दो, नॉट फ्रीज़र, फ्रिज में। तो मैंने ये सब सूखे मटेरियल एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिए थे और उसके बाद मैंने लिया था आधा दूध आधा पानी। अगर आपको पूरे दूध में भी कर सकते हो, बट मुझे वो स्मेल नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया था। इस आटे को नीट करने में आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें ना मैदे की कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें आपको लचकपन, वो बोलते हैं ना, स्ट्रेच करते करते इसको ये ऐसा नीट हो जाएगा एकदम चिकना चिकना। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वैसा बनेगा नहीं जैसा बनना चाहिए। तो मैंने नीट करके और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक करके रख दिया था। और फिर इसके साथ मुझे कुछ और भी खाना था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। तो ऐसी ये सब्ज़ी मैंने पहली बार बनाई थी। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए है सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसकी फुल डिटेल में रेसिपी बना दूँगी। तो फिर क्योंकि रुमाली रोटी ही मुझे बनानी थी, तो उसका ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ये सोच के कि मैंने इसका डिटेल रेसिपी नहीं बताई। बट इट्स अ बेसिक स्पाइसेस से बनाया था और ये रुमाली रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगी थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिया था। तो फुल रेसिपी मैं आपको अगर चाहिए होगी तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो मेरे पास नहीं थी हरी धनिया, मैंने मंगाई थी तो वो आई नहीं थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा कसूरी मेथी बनने के बाद। और ये बहुत ही क्विक वे में बन जाती है, लाइक हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बट इट इज़ सो यम। और रुमाली रोटी के बाद ऐसा ही कुछ तंदूरी सा फ्लेवर वाला कुछ अच्छा लगता है, तो इट्स लाइक अ तंदूरी आलू मटर। उसके बाद आटे को नीड हुए 30 मिनट हो गए थे, तो मैंने 1 स्पून ऑयल ले लिया था और उसमें 1 स्पून मैंने डाल दिया था मैदा। इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे जो हमारी रुमाली रोटी के लेयर में लगने वाला है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, इसमें वो रोड़ी ना रह जाए मैदे की। तो मैंने एकदम स्मूथ सा बना लिया था। आटे को कम से कम आपको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है, उसके बाद ही वो सेट हो पाएगा और उसका जो आउटकम होगा तभी वो आएगा फ्लेवर जो बाहर रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल में आता है। ये बहुत बेसिक और हेल्दी वे में है। लोग डालडा घी, आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो ये आटा हो गया था सेट। मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से नीट कर लिया था। और अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी 5 पीसेस में। मैंने पहले 5 पीसेस इक्वली कट कर लिए थे, ठीक है। और फिर इस तरह से मिनिमम एक गोल गोल करके रोटी छोटी छोटी सी बना लेंगे। और उसके बाद जो हमने वो मैदा और ऑयल का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें लेयर वाइज लगाएंगे। तो मैं एक हाथ से पूरा नहीं कैप्चर कर सकती थी, तो मैंने फर्स्ट दिखा दिया है, उसके बाद मैं पूरा सा बना के और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा। तो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और फिर हम एक एक रोटी इसमें लगाते जाएंगे और ये जो पेस्ट है ऑयल और मैदे का वो इसमें सेट करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सब एक के बाद एक लेयर अच्छे से लगा दी थी, एकदम फिट बैठे, ऊपर नीचे ना हो। तो अदरवाइज़ जब आप इसको सेकोगे ना तो ये निकलेगी नहीं, फिर फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो मोबाइल रख देते हैं और पहले इसको बेस्ट सेट कर देते हैं, बिकॉज ये सब खाने ना बहुत पेशेंस के होते हैं। फिर मैंने सब लगा के और ये हो गए थे पाँचों के पाँचों रेडी।
फिर उसके बाद मैंने इसको गोल गोल पतला पतला बेल लिया था और फिर उसको मिनिमम हीट तवे पे डाल दिया था। अगर आपके पास कोई बड़ी लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें उसको आप पलटा के रख के और सॉल्ट वाटर छिड़क के और एक एक रोटी भी बना सकते हो, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा लो तवे पे ट्राई करते। तो मैंने सिम गैस पे इसको किया और ये थोड़ा फिर ये मतलब एक 10 सेकेंड के बाद ऐसा सा होने लगेगा। फिर आपको एकदम आगे पीछे वैसे पलट के ना अच्छे से इसको सेकना है, ठीक है। तेज़ गैस पे मत सेकिएगा, अगर तेज़ गैस पे आप सेकोगे तो रोटी आपकी कच्ची रह जाएगी और जल जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें बहुत पेशेंस लगेगा, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका एक बार में 4 रोटी तैयार हो जाएंगी। तो फिर मैं इसको सेक रही थी। और ये सब जो खाने होते हैं ना बहुत ज़्यादा उस पेशेंस के होते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जो इनका स्टेप होता है ना वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट मैंने और इसको ना आप यहाँ पे ऐसे ही कुक करके रख सकते हो कि आपको कोई रैप बनाना है या कुछ बनाना है ना तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप इसको जिप लॉक में या फिर वो क्या बोलते हैं क्लिंग रैप में लेयर से ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हो अप टू 1 वीक। तो मेरा तो 1 वीक से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ऐसे से रैप बना के खा लेती हूँ। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। तो एक 10 से 15 सेकेंड बाद ना आपको इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी हर एक रोटी ना अपने आप ही सेपरेट होती जाएगी, क्योंकि जो हमने मैदा और ऑयल का पेस्ट लगाया है ना वही उसको सेपरेट करेगा। एंड गाइस इट टेस्ट सो यम, मतलब इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं ये एकदम रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट वो देगा। और इसको बस एक ही इसका है कि आपको एक चीज़ ध्यान दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो आपको दूध नीट करते वक्त दूध मिलाना है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको इसको ना बहुत 8-10 मिनट ना अच्छे से नीड करना है, जिससे इसमें स्ट्रेच वो हो जाए, ठीक है। तो भाई ये अपने आप ही एक एक निकलने लगेंगे। आपको इनमें कोई भी मतलब बोलते हैं ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑयल लगाना है या आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है। वो जैसे जैसे हीटअप होती जाएगी वैसे वैसे वो एक दूसरे से सेपरेट होती जाएंगी। और आई थिंक हार्डली 2 मिनट में आपकी चारों ये रोटियां सिक के रेडी हो जाएंगी। अगर आप बना रहे हो लोहे की कढ़ाई में उस कंडीशन में फिर आपको फिर पतली पतली बेल के और उसको सॉल्टी वाटर छिड़क के उसके ऊपर वो लगा देनी है रोटी, तो वो वैसे सिक जाएगी। ये बहुत टेस्टी थी। अगर आप इसको रैप के लिए रख रहे हो तो उसको ऐसे ही हल्की आंच पे सेक के और फिर उसको फ्रीज़ करिएगा। मतलब आपको सिर्फ 50% ही कुक करना है। 50% आप तब कुक करोगे जब आप उसके लिए कुछ रैप या यहाँ पे इस स्टेज पे आप उसको रख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत टेस्टी थी और बहुत पतली थी। तो सब कुछ एक्यूरेट था। लाइक सॉल्ट आप अपने टेस्ट पे अप एंड डाउन कर सकते हो जैसा आप खाते हो। फिर मैंने इसको टिश्यू में करके और कैसरोल में रख दिया था जिससे कि ये गरम गरम रहे। और इनका टेस्ट और लुक सब एकदम ढाबे वाला था। तो उसके बाद मैंने जो किचन में खिले रस फैलाया था वो मुझे क्लीन करना था। यहाँ पे हो गया था मेरा किचन क्लीन और आई एम डन। तो कुकिंग हो गई थी डन। बनाया मैंने मटर आलू और रुमाली रोटी। देखो अच्छा खाना बनाने के लिए ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो डेडिकेशन, लाइक आप मन से बनाओ। दूसरी चीज़ पेशेंस, कि पेशेंस तो एक्चुअली हर चीज़ में ज़रूरी होता है। जब आप किसी काम को पेशेंस के साथ करते हो ना तो वो अपने टाइम से पहले पूरा हो जाता है। और जब आप अब टाइम हो गया था मेरे डिनर का और डिनर में वही था जो मैंने कुक किया था। तो मटर आलू की बढ़िया सी सब्ज़ी और रुमाली रोटी, और इसके साथ मैंने अनियन कट कर लिया था क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ अनियन अच्छा लगता है। एंड इनको मैंने कैसरोल में रख दिया था। ये रोटी बहुत सॉफ्ट हो गई थी और गरम भी बहुत थी। और ये खाने के बाद मेरे को लगा ना, मैंने ज़्यादा तो नहीं बाहर से रुमाली रोटी, आई एम नॉट फैन, बट कभी कभी ऐसा रहता था ना इंडिया में, हम कभी किसी ढाबे या उस पर गए तो हमने खाई है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस मेथड से गाइस। फाइनली है मीठे का टाइम और मीठे में है आइसक्रीम। आज बहुत थक गई हूँ, अननेसेसरी पंगा ले लिया था, बट इट्स ओके। मैं एंजॉय कर लेती हूँ अपनी आइसक्रीम। गाइस मीठा खा लिया है, खाना खा लिया है और मुझे बहुत देर से हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बहुत इतना सारा पानी भी पी लिया, हर कोशिश कर ली। अब ये हिचकी वो हिचकी तो नहीं है कि कोई याद कर रहा होगा, तो पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है।
एनीवेज कल है संडे, तो कल होने वाला है फुल व्लॉग, सॉरी संडे का। सो कल मिलते हैं। अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। सॉरी, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो रेसिपी मेरे ख्याल से मैं बहुत इजी वे में बताती हूँ। सॉरी। सो आई थिंक मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाएगी। तो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग, नए रूटीन, नई रेसिपी के साथ। और कल फुल ब्लॉग रहेगा, फुल डे का ब्लॉग रहेगा। तब तक ये ब्लॉग करते हैं इन यहीं पे। देते रहिए अपना प्यार, सपोर्ट। कल मिलते हैं। जय माता की, गुड नाइट, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।